तो नमस्कार। ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है 12 अगस्त का। हर एक टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, 20 के 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कौन से ईयर का करंट अफेयर्स है, 6 महीने का है, साल भर का है या इससे पीछे का भी है। साइंस में भी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री किससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अंत तक बने रहना है। मैथ रीजनिंग का क्या लेवल है भाई, बताइए क्या लेवल था पेपर का। मैथ को तो पूरा प्रीवियस ईयर आ रहा है, जैसे जो पिछले टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद जो 2024 की भर्ती में जो भी आया था प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सेम वैसे आ रहा है। मैथ का लेवल नॉर्मल है और रीजनिंग भी एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ, अब चलेंगे हम करंट में। करंट अफेयर्स बताइए कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है। करंट से क्रिकेट से 2-3 क्वेश्चन मिले थे। क्रिकेट से 2-3 क्वेश्चन। हाँ, और क्या था इसमें? वही मतलब अवार्ड किस क्रिकेटर को अवार्ड मतलब पद्म विभूषण किसको मिला था। अच्छा। और फिल्म वगैरह से, हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड से भी थे क्वेश्चन। क्रिकेट हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, और योजनाएं थी। योजना कौन सी योजना थी? योजना थी अभी जो हाल ही में ये कर्नाटक या तमिलनाडु से कोई योजना आई है ट्रेंड में जो। हाँ, योजना है। अच्छा। हाँ। योजना के बाद कोई सम्मेलन आया? नहीं, सम्मेलन नहीं आया। समिट वगैरह नहीं आ रहा? नहीं, समिट नहीं। अच्छा, और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज? नहीं, कुछ नहीं, ये सब ये नहीं है। नहीं। इंडेक्स नहीं, इंडेक्स एक इंडेक्स आया था। एक इंडेक्स आया था। इंडेक्स आया, कौन सा इंडेक्स आया? बताओ कौन सा? आरबीआई से संबंधित, बैंक से रिलेटेड था। अच्छा। आरबीआई की रिपोर्ट दर पूछी थी। पद्म विभूषण थे, बॉलीवुड स्टार को मतलब 2025 में पद्म विभूषण मिला था। और एक प्लेयर से था, एक प्लेयर से था किसको 2025 में वो पद्म भूषण मिला है, किसका रोहित शर्मा को मिला था, वो था। अच्छा। और क्या है? और सर बजट से मतलब 20 क्वेश्चन थे, 20 करंट के थे सर। बजट से कुछ नहीं, बजट से नहीं। अच्छा, कुछ और है याद आपको? बताइए क्या चीज़। करंट में कुछ और भी याद है? फिर अब साइंस में चलते हैं, फिर इसके बाद बस इतना एक था कुछ UNDP से संबंधित था, वो महिला विकास मंत्रालय के लिए, तो UNDP थी। अच्छा। कितने साल का करंट अफेयर्स है? साल भर का है, 6 महीने का? सर 6 महीने का है। कुछ 25 का भी था सर, 26 का भी ज़्यादा है। क्वेश्चन मिले हैं, बाकी 26 का है। 6 महीने का है, बाकी सब इधर ही 26 का है। अच्छा। मैथ को कौन सही से बता पाएगा? अब इसमें चलते हैं, साइंस में बताइए, साइंस का टॉपिक बताइए। सर साइंस डे क्या नाम उसमें एक था सर, वो क्या नाम पहला टॉपिक था, यांत्रिक ऊर्जा से था। यांत्रिक ऊर्जा से। और क्वेश्चन नंबर रहे से क्या नाम, केमिकल IPSC नाम पूछा गया था। न्यूमेरिकल आया था इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ, न्यूमेरिकल आया था। और क्या था? और एक न्यूमेरिकल आया था वेव एंड साउंड से, फ्रीक्वेंसी दिया था, उसका आवर्तकाल पूछा था। हाँ, बहुत बढ़िया। और बायोलॉजी में इसमें क्या नाम, सेल टिश्यू नहीं, सेल टिश्यू से उसमें पादप नहीं, उसमें से नहीं था क्वेश्चन। इस मतलब एक सर DNA से संबंधित था। DNA से। और ह्यूमन डिजीज से भी था क्वेश्चन। अच्छा, डिजीज से था। बोल रहे हो तो पूरा बोल के जाओ ना। अच्छा, और क्या था? केमिस्ट्री में रिएक्शंस आई थी। रिएक्शन आई बैलेंस करने के लिए। बैलेंस नाम पूछा गया था सर। IPSC नाम आया था। किसका नाम पूछा था सर? वो IPSC मुझे अभी तो ध्यान नहीं आ रहा, पर नाम था, उसी का नाम बताना था। बेंजीन वगैरह आ रहा है? नहीं, बेंजीन नहीं था, बस एक ही IPSC नाम पूछा था बस। और फिजिक्स में एक ही आया न्यूमेरिकल। हाँ, और एक क्वेश्चन था कि किसी को मतलब मैग्नीशियम की जब हम क्षार से क्रिया कराते हैं तो मतलब क्या बनता है। अच्छा। ऐसा क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से। सबसे ज़्यादा बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है? सर उसमें तो वेटेज तो फिजिक्स का ही ज़्यादा है। फिजिक्स का है। फिजिक्स में केवल एक क्वेश्चन बताया आपने। अरे फिजिक्स में सर ज़्यादा न्यूमेरिकल एक आया, वैसे जो कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल है वो 7-8 वर्क मतलब न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, उससे भी एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, न्यूटन्स के नियम। इसमें चलते हैं, इसमें अभी बताऊंगा सब कुछ, स्टूडेंट प्रेप करना। अच्छा, अब इसमें मैथ में बताइए, मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और तुम्हारा डिस्काउंट से भी थे, और सबसे ज़्यादा उससे थे क्या नाम, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे। अच्छा। और एडवांस से ट्रिग्नोमेट्री एकदम नॉर्मल, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री थी, और घनाभ से क्वेश्चन थे, क्यूबाइड से, बस इतना था। क्यूब से
आया है? हाँ, एक क्वेश्चन आया अच्छा, था। इसे मेंसुरेशन में है। हाँ, मेंसुरेशन में। अच्छा, और क्या अलजेब्रा से भी आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब फार्मूला बेस्ड थे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, इसके बाद सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक पूछ रहा है। अर्थमेटिक में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? अर्थमेटिक में सब एवरेज है, मतलब बराबर ही है। बराबर है। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और CISI हाँ। और टाइम एंड वर्क डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क था और ट्रेन से 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन ट्रेन हाँ, से? ट्रेन से। ट्रेन से क्या था, कैसा पूछा था? ट्रेन से ही एवरेज स्पीड पूछा था निकालने के लिए। क्रॉस हो रही है? हाँ, नहीं, ये नहीं, रिलेटिव स्पीड नहीं था। हाँ। ऐसे मतलब स्पीड दिया था, तीसरे की 3 भागों में बांट के और तीसरे की स्पीड पूछा था, एवरेज स्पीड। अच्छा, इसके बाद उसमें नाव वाला था? नहीं, बोट इंडस्ट्री से क्वेश्चन एक भी नहीं था। टंकी से, पाइप टंकी हाँ, वाला? पाइप टंकी से पाइप हाँ, टंकी से एक था क्वेश्चन था। क्या कैसा था? 3 नल थे कि 2 थे कि? नहीं, 2 नल थे। अच्छा, खाली करना था कि भरना था? हाँ, वही मतलब खाली करना था। अच्छा, वो टाइम नॉर्मल था। हाँ, अच्छा, इसमें LCM SCF देखने को LCM SCF से हाँ, एक मतलब 2 संख्याएं दी थी और एक LCM SCF दिया था, LCM निकालना था। अच्छा, हाँ, LCM और SCF इसमें था। नंबर सिस्टम से कुछ? नंबर सिस्टम से तो नहीं मिला। अच्छा, बोर्ड मास कैलकुलेशन? हाँ, नहीं, बोर्ड मास से भी नहीं। एवरेज से? एवरेज से तो बिल्कुल नहीं पूछा इस बार, एवरेज एक भी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं एवरेज अच्छा, आया। प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस से आए थे। अच्छा, क्या निकालना था प्रॉफिट लॉस? अरे उसमें मार्क प्राइस दिया था हाँ। और क्या नाम SP दिया था और उसी में प्रॉफिट पूछा था, मतलब हाँ, हाँ। ये चीज़, मतलब CP MP SP फार्मूला पे जो है अच्छा, वही दिया था। अच्छा, उसमें मैथ में कितने क्वेश्चन करने लायक थे? मैथ में अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो आराम से 25 में 22-23 वो भी आराम से बना लेगा। 22-23 आराम से बना, आराम से। हाँ, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, अगर टाइम बचा लेते तो आराम से कर लेगा। अच्छा, अब इसमें चलते हैं रीजनिंग। बताइए रीजनिंग का। रीजनिंग में तो मैंने 27 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि एकदम राइट हैं। हाँ। 2 क्वेश्चन में नहीं बना पाया। कौन से क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन नहीं बना पाए जो? अरे वो सीरीज के क्वेश्चन थे थोड़ा। हाँ, सीरीज थोड़ा उसी का tough उससे लगा। संबंध है। हाँ, उसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन नहीं बना टाइम की हमसे। कमी थी कि बना ही नहीं पाए? नहीं, अब जो नहीं बन रहा है मेरे को पता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने उसको छोड़ दिया। फिर सोचा लास्ट में करेंगे कि लास्ट में इतना टाइम ही नहीं बचा सोचने के लिए। टॉपिक कौन सा देखने को मिला है किसमें? रीजनिंग में? सीरीज। हाँ, सीरीज से आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट का? सिटिंग अरेंजमेंट से हाँ, मतलब हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से सर्कल में आ रहा है? सर्कल से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इमारत से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग में ब्लड से? बरल रिलेशन से 2 थे, जिसमें रिलेशन पूछता है और डिस्टेंस से। कैसा था? टाइप क्या था? अरे ऐसे था कि मतलब नॉर्मल था, परसेंटेज पे मतलब एक कुछ सीरीज दे के चिन्ह लगा के नहीं, प्लस माइनस वाले वो लगा देते, माता पिता ये उनको ये बोलता है, ऐसे ऐसे होते हैं। अच्छा, डायरेक्शन से कुछ? डायरेक्शन से हाँ, बहुत 4-5 क्वेश्चन हमको मिले। 4-5 क्वेश्चन। हाँ, पूरा NESW मतलब बाएं मुड़ा इतने मीटर, फिर दाएं मुड़ा, फिर वही लंबा शुरुआती स्थान से अंतिम स्थान के बीच कितनी दूरी है डिस्टेंस। ऐसा भी पूछ सकते हो? हाँ, बस। अच्छा, ये पूछ लिया आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। कैलेंडर क्लॉक इससे कुछ नहीं होगा? कैलेंडर से नहीं आया ना, सिलेबस क्लॉक नहीं से है ना? नहीं, सिलेबस में था, अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। है, शुरू से नहीं आ रहा है? पिछली बार भी नहीं था। अच्छा, जो मैंने 24 का दिया था उसमें। अच्छा, साइंस में बताइए, साइंस में कितने क्वेश्चन करने लायक थे? साइंस में आराम से मतलब 22-23 कर लो। 22-23 हाँ, मतलब अगर फंसोगे तो वही। जोन कौन सा है? जोन मेरा तो इस बार गोरखपुर है। गोरखपुर जोन है। आपका कौन सा जोन है? प्रयागराज। आपने कितने किए? मेरे 85। 85 पहले भी दिया था आपने? हाँ, पहले दिया था। क्या रहा पहले का? पहले मेरा कलकत्ता जोन था, वहाँ पे फाइनल में रह गया था। फाइनल में रह गए? सब कुछ हो गया था? हाँ, DV हुई थी, उसके बाद फाइनल मेरिट में रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे जो आने वाली शिफ्टों में उनके लिए? अब क्या, आप जो जैसे पढ़ाई करते और थोड़ी मेहनत से करते रहे, पेपर तो नॉर्मली आ रहा है। भाई दिख रहा है ना कैमरे में? दिख रहा है ना हम लोग? आप देख नहीं रहे यार, कोई नहीं, आप बताइए। पेपर तो नॉर्मली आ रहा है, थोड़ा जो पढ़ रहा है वो तो वैसे ही पढ़ता रहे। हाँ हाँ 7-8 घंटे हाँ। तो काम हो जाएगा उससे। आपका जोन कौन सा बताया? मेरा गोरखपुर जोन। कितने किए आपने अटेम्प्ट? मैंने 78 किए हैं। 78 किए। ठीक है दोस्त, हर एक टॉपिक से बात कर लिया आप लोगों ने। ठीक है। क्या अटेंडेंस बताओ? कितनी रही? क्या अटेंडेंस थी भैया? मतलब स्टूडेंट की? इधर देख के बोले। हाँ, स्टूडेंट की अटेंडेंस सारे आ रहे हैं हमारे क्लास में। पूरे लगभग अटेंडेंस आ रही है, कोई टेंशन नहीं लो, आपकी हो जाएगा। तो सारे के सारे टॉपिक के बारे में बात कर ली है।
मैथ रीजनिंग भाई करंट अफेयर सारा का सारा आ रहा है, 20 के 20 क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो भाई बता रहे हैं कि किससे टॉपिक कौन से फिजिक्स से ज़्यादा थे? फिजिक्स से ज़्यादा थे, केमिस्ट्री से रिएक्शंस वगैरह ये सब थी। बायो से थोड़ा कम थे? बायो से यही प्लांट मतलब प्लांट से ज़्यादा थे क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़ेंगे 9वीं 10वीं की भाई, तुम्हें एनवायरनमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एनवायरनमेंट से भी आ रहे हैं। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का कोई रोल नहीं है, स्टैटिक का कोई रोल नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ के आइए। पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स आप करेंगे तो इससे कवर हो जाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग नॉर्मल आ रहा है, करने लायक है। 25 में से 22-23 क्वेश्चन कर सकते हैं मैथ में। रीजनिंग में आप 27-28 कर 30 भी कर सकते हैं। तो यही आज का रिव्यू था सेकंड शिफ्ट का 12 अगस्त का। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है। अगली शिफ्ट में हम मिलने वाले तीसरी में। नमस्कार।